हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट होमर की लिखी एक फेमस एपिक पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओडिसी। सबसे पहले हम द पोएट होमर के बारे में बात करेंगे। होमर प्राचीन यूनान के सबसे महान महाकाव्य कवि माने जाते हैं। माना जाता है कि उनका जीवन लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य दी इलियाड और दी ओडिसी की रचना की। उनकी रचनाओं में वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। होमर को पाश्चात्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अब हम ओडिसी टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दी ओडिसी का अर्थ है ओडिसियस की लंबी, कठिन और रोमांचक यात्रा। ये शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि पूरा महाकाव्य ओडिसियस के ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर इथाका लौटने की 10 वर्ष लंबी यात्रा का वर्णन करता है। इस यात्रा में उसे अनेक कठिनाइयों, राक्षसों, देवताओं, समुद्री तूफानों और खतरों का सामना करना पड़ता है। अपनी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य के कारण वह अंत में अपने घर और परिवार तक पहुंच जाता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब ओडिसियस ट्रोजन युद्ध में जाने के 20 साल बाद और अपने घर इथाका लौटने की यात्रा शुरू करने के 10 साल बाद भी घर नहीं पहुंच पाया है। कहानी बीच से शुरू होती है, इसे इन मीडियस रेस कहते हैं, यानी शुरुआत से नहीं बल्कि घटनाओं के बीच से। इस समय ओडिसियस कैलिप्सो नाम की एक देवी के द्वीप पर फंसा हुआ है। कैलिप्सो उससे प्रेम करती है और उसे अपने पास ही रखना चाहती है। उधर इथाका में उसकी पत्नी पेनेलोप और बेटा बहुत परेशान है। कई अमीर और घमंडी युवक जिन्हें सूटर्स कहा जाता है पेनेलोप से शादी करना चाहते हैं ताकि वे राजा बन सकें। लेकिन पेनेलोप अपने पति ओडिसियस के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ती। इसलिए वह कई वर्षों तक उन युवकों के विवाह प्रस्ताव ठुकराती रहती है। इस बीच वे युवक महल में ही रहते हैं, रोज दावतें और शोर शराबा करते हैं तथा ओडिसियस की संपत्ति और धन को बर्बाद करते रहते हैं। देवी एथेना ओडिसियस की मदद करने का फैसला करती है। वह ज़्यूस को मनाती है कि वे संदेशवाहक देवता हर्मीस को भेजें, ताकि वह ओडिसियस को कैलिप्सो के द्वीप से आजाद करा सके। इसके बाद एथेना खुद इथाका जाती है और ओडिसियस के बेटे टेलीमेकस को हिम्मत और सही सलाह देती है। एथेना की प्रेरणा से टेलीमेकस अपने पिता की खबर जानने के लिए पायलोस और स्पार्टा की यात्रा पर निकलता है। टेलीमेकस का साहसी और आत्मविश्वासी बनना उन युवकों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वे चाहते हैं कि वह रास्ते से हट जाए। इसलिए वे उसके घर लौटते समय उसे मारने की योजना बनाते हैं। पायलोस के राजा नेस्टर को ओडिसियस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन स्पार्टा के राजा मेनेलाउस बताते हैं कि समुद्र के देवता प्रोटियस ने उन्हें बताया था कि ओडिसियस जीवित है और ओगिजिया नाम के द्वीप पर फंसा हुआ है। इसी बीच हर्मीस ओगिजिया द्वीप पर जाता है और कैलिप्सो से कहता है कि वह ओडिसियस को आजाद कर दे। कैलिप्सो उसे जाने देती है। इसके बाद ओडिसियस एक नाव बनाकर अपने घर की ओर यात्रा शुरू करता है। वह 17 दिनों तक समुद्र में यात्रा करता है। फिर उसे फैशियनो का तट दिखाई देता है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाता है और बहुत थक जाने के कारण वहीं सो जाता है। अगली सुबह फैशियन राजकुमारी नौसिका उसे समुद्र किनारे देखती है। उसकी हालत बहुत दयनीय होती है। नौसिका उसे खाना, कपड़े और मदद देती है। वह कहती है कि वह उसे अपने माता पिता, राजा और रानी से मिलवाएगी। लेकिन वह ओडिसियस से ये भी कहती है कि वह उससे थोड़ी दूरी बनाकर शहर में आए, ताकि लोग उनके बारे में गलत बातें न फैलाएं। कुछ समय तक राजा अल्सिनस और रानी अरीटी के महल में रहने के बाद ओडिसियस उन्हें अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि सबसे पहले वे सिकोनिस के देश पहुंचे। उसके सैनिक लालच और लापरवाही करने लगे, इसलिए सिकोनिस ने उन पर हमला कर दिया और कई सैनिक मारे गए। फिर वे लोट्स ईटस के देश पहुंचे।
वहां के फूल खाने से उसके साथी सब कुछ भूल गए और हमेशा वहीं रहना चाहते थे। इसके बाद ओडिसियस ने साइक्लोप्स पॉलीफेमस की एक आंख फोड़ दी। गुस्से में पॉलीफेमस ने अपने पिता समुद्र देवता पोसाइडन से ओडिसियस को सजा देने की प्रार्थना की। फिर उन्हें एओलस से हवाओं की थैली मिली, लेकिन साथियों की गलती से वह खुल गई और वे फिर भटक गए। इसके बाद उनका सामना आदमखोर लेस्ट्रिगोनियंस से हुआ, जिन्होंने उनके कई साथियों को मार डाला। फिर वे जादूगरनी सिरसी के पास पहुंचे, जिसने ओडिसियस के साथियों को सुअ बना दिया। इसके बाद ओडिसियस मृतकों की दुनिया में गया, जहां भविष्यवक्ता टायरेसियस ने उसे भविष्य की चेतावनी दी। यात्रा में उन्हें सायरन्स के मधुर गीत और दो भयानक राक्षस किला तथा कैरिब्डिस का भी सामना करना पड़ा। हर नई मुसीबत में ओडिसियस के साथी मरते गए, लेकिन ओडिसियस अपनी बुद्धिमानी से आगे बढ़ता रहा। आखिर में वे सूर्य देवता के द्वीप पर पहुंचे। टायरेसियस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सूर्य देवता की गायों को मत मारना। लेकिन जब ओडिसियस सो रहा था, उसके साथियों ने कुछ गायों को मारकर खा लिया। इससे ज़्यूस बहुत क्रोधित हो गया। जब वे फिर समुद्र में निकले, तो ज़्यूस ने बिजली गिराकर जहाज नष्ट कर दिया। ओडिसियस को छोड़कर उसके सभी साथी मारे गए। ओडिसियस लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे तैरता हुआ कैलिप्सो वाला के द्वीप पर पहुंचा, जहां वह 7 साल तक कैद रहा। यहीं पर ओडिसियस अपनी पूरी कहानी खत्म करता है। अगले दिन राजा अल्सिनस उसे बहुत सा धन खजाना देकर फैशियनों के जहाज से उसके घर इथाका भेज देता है। इथाका पहुंचने पर देवी एथेना उसे बताती है कि उसके महल में हालात बहुत खराब है। कई युवक उसके घर पर कब्जा करके उसकी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। एथेना उसे ये भी चेतावनी देती है कि अभी उसे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर एथेना ओडिसियस का रूप बदलकर उसे फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब भिखारी जैसा बना देती है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वह उसे उसके वफादार सुअ पालने वाले सेवक यूमेयस के घर भेजती है। उधर एथेना टेलीमेकस को भी सलाह देती है कि वह स्पार्टा से जल्दी घर लौट आए। जब टेलीमेकस वापस आता है, तो पिता और बेटा कई वर्षों बाद मिलते हैं। दोनों मिलकर उन युवकों से बदला लेने और अपने घर को वापस पाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन यूमेयस और ओडिसियस महल में पहुंचते हैं। महल का बूढ़ा और वफादार कुत्ता आर्गोस ओडिसियस को उसके बदले हुए रूप में भी पहचान लेता है। महल की बूढ़ी दासी यूरिक्लिया भी उसके घुटने पर बने पुराने शिकार के निशान को देखकर समझ जाती है कि यह ओडिसियस ही है। लेकिन पेनेलोप उससे अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी वह अभी तक ये नहीं समझ पाती कि यह उसका पति ओडिसियस है। कुछ सूटर्स भिखारी बने ओडिसियस का मजाक उड़ाते हैं और उसका अपमान करते हैं। फिर भी ओडिसियस बहुत धैर्य रखता है और गुस्से में कोई जवाब नहीं देता। आखिर में दुखी पेनेलोप एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखने की घोषणा करती है। वह कहती है कि जो व्यक्ति ओडिसियस का धनुष चढ़ाकर एक पंक्ति में रखी कुल्हाड़ियों के छेदों के बीच से तीर निकाल देगा, वही उससे विवाह करेगा। लेकिन कोई भी युवक ओडिसियस का भारी धनुष तक नहीं चढ़ा पाता, तीर चलाना तो बहुत दूर की बात है। आखिर में ओडिसियस बहुत आसानी और कुशलता से अपना धनुष चलाता है और तीर को सभी कुल्हाड़ियों के छेदों के बीच से निकाल देता है। इसके बाद दुष्ट युवकों को मारने की शुरुआत होती है। देवी एथेना, यूमेयस सुअ पालने वाला, गायों की देखभाल करने वाला सेवक, और टेलीमेकस की मदद से ओडिसियस सभी सूटर्स को एक एक करके मार देता है। वे उन बेईमान नौकरों और दासियों को भी सजा देते हैं, जिन्होंने सूटर्स का साथ दिया था। इसके बाद ओडिसियस और पेनेलोप कई वर्षों बाद फिर से मिलते हैं। सूटर्स के परिवार वाले अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन ज़्यूस उन्हें लड़ाई रोकने का आदेश देता है, इसलिए वे शांत हो जाते हैं। हालांकि समुद्र देवता पोसाइडन अभी भी ओडिसियस से नाराज रहता है, इसलिए ओडिसियस को उसे शांत करने के लिए एक छोटी यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद इथाका में फिर से शांति स्थापित हो जाती है।
अब हम इसका निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दी ओडिसी का मुख्य संदेश यह है कि साहस, धैर्य, बुद्धिमानी, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है। होमर ने दी ओडिसी के माध्यम से दिखाया है कि अनेक कठिनाइयों और संघर्षों के बाद भी सत्य और न्याय की जीत होती है। अंत में ओडिसियस अपने परिवार और राज्य को वापस प्राप्त करता है तथा इथाका में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। इसलिए यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि धैर्य, बुद्धिमानी और कभी हार न मानने का साहस जीवन में सफलता दिलाता है। ये था दी ओडिसी एपिक पोएम की एक्सप्लेनेशन।